मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी ने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र और हर जिले में वकीलों की टीम बनाई है, जो भोपाल में वरिष्ठ वकीलों के संपर्क में रहेगी। इसके अलावा नामांकन फॉर्म दाखिल करते समय वीडियोग्राफी कराने की भी तैयारी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस को शक है कि बीजेपी अधिकारियों के जरिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म में गड़बड़ी कराकर उसे खारिज करवा सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कोई भी प्रकार का शक होना वो लाजमी है, लेकिन इस वक्त ऐसा शक जो कि सीधे अधिकारियों पर है, सीधे सरकार पर है, क्या कुछ आभास, क्या आधार इसका कांग्रेस के पास? जी आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, आधार की तलाश की जा रही है और कांग्रेस को इस बात का शक है कि पिछले दिनों जो 4-5 दिन पहले जो ट्रांसफर्स किए गए थे वो ट्रांसफर्स चुनाव आयोग की अनुमति के बगैर किए गए हैं और इस बात की कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। एक चुनाव क्षेत्र से अधिकारियों को हटाकर दूसरे चुनाव क्षेत्रों में भेज दिया गया था और अब कांग्रेस को ये शक है कि इनके जरिए ये डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी हैं जो चुनाव क्षेत्र में काम करेंगे और इसमें से कई अधिकारी ऐसे हैं जो सीधे चुनाव क्षेत्रों में भेजे गए हैं, तो इनके जरिए कोई गड़बड़ करा सकती है। कांग्रेस को इस बात का शक है और तभी से कांग्रेस ने ये तैयारी शुरू कर दी कि अपने जो नामांकन प्रक्रिया है उसको फुल प्रूफ किया जाए, पुख्ता किया जाए। ऐसा ना हो कि नामांकन दाखिल करने के बाद में नामांकन फॉर्म में किसी तरह की कोई गड़बड़ी कर दी जाए, इसीलिए उसका वीडियो शूट किया जाएगा। एक प्रॉपर वकीलों की टीम बनाई गई है जो प्रत्याशियों के साथ में रहेगी, नामांकन दाखिल करते वक्त में उनके साथ में मौजूद रहेगी और ये पूरी चेक कराया जाएगा कि नामांकन फॉर्म में क्या क्या है क्या नहीं है और इसका पूरा वीडियो शूट भी कराया जाएगा जब नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रत्याशी कांग्रेस को तमाम शंकाएं हो रही हैं। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। आशीष अग्रवाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आशीष जी, शक हो रहा है कांग्रेस को कि नामांकन खारिज करा सकते हैं अधिकारी। अब किसका दबाव है किसका नहीं, क्या आधार है उनका, ये अभी नहीं पता, लेकिन ऐसा शक गहरा क्यों रहा है? क्या सिग्नल दे दिए ऐसा बीजेपी ने? देखिए, दो बातें मुझे इसमें समझ आती हैं। एक तो कांग्रेस बौद्धिक दिवालियापन के तौर से गुजर रही है, दूसरी बात इनकी बौखलाहट है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं और ये कोई नई नीति नहीं है। सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है उस पर उंगली उठाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है राम मंदिर की तो महाभियोग लगाने चलते हैं। इतनी पुराना राजनीतिक दल है, इनको संज्ञान होना चाहिए कि जब आचार संहिता लग जाती है तो प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में काम कर रहा है। तो क्या ये चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं? सच्चाई ये है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि सभी 28 सीटों पर इनकी जमानत जब्त होने वाली है। उस हार की पटकथा कैसे लिखी जाए, उसके लिए एक बहाना कैसे बनाया जाए, उसकी तैयारी कर रही है। आप देखिएगा, कुछ समय बाद ये ईवीएम पे दोष ठहराएंगे, कुछ समय बाद ये कोरोना पे दोष ठहराएंगे, परंतु अपने उस नेतृत्व पे दोष नहीं ठहराएंगे जो 1.5 साल से कार्यकारी अध्यक्ष रूप में काम कर रहा है, अभी तक दे नहीं पाया, जिसने परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस की नैया डुबो दी। कांग्रेस ही यही नकारात्मक काम कर पाएंगे। आशीष अग्रवाल जी, आपने भी ये कई बार सुना होगा कमलनाथ की सभाओं में कि अधिकारियों को चेतावनी दी जा रही है एक तरह से कि अभी तो आप उनके दबाव में कार्य कर रहे हैं, लेकिन 2 से 3 महीने और रुक जाइए, उसके बाद एक एक का नाम नोट किया जा रहा है, सबसे हिसाब किताब लिया जाएगा। इस तरह की चेतावनी आपने भी सुनी होगी कई बार। इसके पहले आपने ये पूछा कि चुनाव आयोग क्या कटघरे में है। ये कांग्रेस सवाल उठा चुकी है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी कई बार, ये भी आपको पता है। अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है, ये भी आरोप कांग्रेस ने लगा है। तो क्या ये सब डर के कारण है, बौखलाहट के कारण है? देखिए, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। 15 महीने में कमलनाथ जब से हटे हैं और तबादला उद्योग के माध्यम से धन लेके और लोगों पे दबाव बना के जिन्होंने प्रशासन चलाया है, भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं रही है। मैं दोबारा कहता हूं कि कांग्रेस जब 2018 में आई तो क्या किसी प्रशासनिक दबाव में आई? नहीं, सरकार में तो हम थे। कांग्रेस इतना पुराना राजनीतिक दल है, कम से कम उसको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अपने एक परिवार को बचाने के लिए क्या आप सब कुछ ताक पर रख दोगे? अरे सच्चाई स्वीकार है, आपने 15 माह में जो कर्ज माफ नहीं किया, जो बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, जो तबादला उद्योग चलाया, जो चुन चुन कर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के निशाना बनाया, जो जनता से वसूली की, वो आपके हार के कारण है।
ठीक है आशीष अग्रवाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से सैयद जाफर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जाफर जी, स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका। सैयद जाफर जी, वकीलों की टीम बनाना, निगरानी करना, हर जिले में उनको भेजना और ये शक जाहिर करना कि हमारा नामांकन खारिज कर सकते हैं अधिकारी, उनके ऊपर दबाव हो सकता है, सरकार की कोई साजिश हो सकती है, ये शक है या फिर डर है, क्या है ये? देखिए एक तो आशीष जी बार बार झूठ बोलना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। जब उनके सरकार के मंत्री ने सदन में एक स्वीकार कर दिया कि 36 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कि शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कहते हैं कि कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन में दलाली हुई, तो ये दलालों के नाम बताइए, दलालों को अंदर कीजिए। नहीं कर पा रहे, ध्यान मोड़ने की राजनीति करते हैं। ये जहां तक अभी वकीलों के पैनल की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आशीष जी को पूरा ज्ञान अभी लीगल सेल का नहीं है, प्रवक्ता भर का ही ज्ञान ले पाए हैं वो पार्टी से। हर पार्टी में अपना एक लीगल सेल होता है, हर तरीके से वो अपनी तैयारी करता है। भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने वकील हर विधानसभा के प्रत्याशी के साथ नियुक्त करती है, कलेक्ट्रेट में नियुक्त करती है, एसडीएम कार्यालय में नियुक्त करती है। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई पहली बार नहीं किया और ना बीजेपी पहली बार करेगी। तो ये तो प्रोसेस है और इस प्रोसेस पर अगर हम कोई नजर रखें, आपने कई बार देखा होगा कि अचानक कई बार जो नामांकन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ छूट जाता है, तो कुछ ऐसे छूटने के पर भी क्लॉज है कि उस पर उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब अगर कोई आर्गुमेंट अच्छी तरीके से पीठासीन अधिकारी के पास रखा जाता है, उसको फायदा मिलता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डर है, कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को कोई डरना चाहिए। तो ये तो एक प्रोसेस है, कांग्रेस पार्टी इस प्रोसेस का पालन कर रही है। और ठीक है जाफर जी, ये जो टेक्निकलिटीज होती है उसमें कोई कमी ना रह जाए, वो आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सभी मापदंडों को ध्यान में रख रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि नामांकन खारिज करा सकती है बीजेपी, ये किस तरह का बयान हुआ या ये किस तरह का डर हुआ? मुझे ये बताइए कि जो पार्टी बिना विधायक के मंत्री बना सकती है, वो क्या संविधान का पालन करती है? जो पार्टी विधायक को खरीद सकती है, क्या वो संविधान का पालन करती है? जो लोग अभी दलाली की बात कर रहे थे, क्या आपने देखा होगा कि मैंने आज ही एक ऑडियो वायरल किया है तथ्यात्मक तरीके से, जहां पर शहडोल में भ्रष्टाचार के नाम पर डायरेक्ट एडीजी को एक दलाल फोन करता है, कहता है कि मैंने आपका महीने का पैसा पहुंचा दिया, उसके बाद आप मेरी गाड़ी पकड़ रहे हो। तो शिवराज सिंह का बयान नहीं आता, जब तो दलाली इनको दिखती नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा पहुंचता है तो इनको दलाली दिखती नहीं है।